Good morning students, welcome to e-learning classes. Students, in today's lecture we are going to learn second part of chapter number 9, the world of plants, for class 3rd subject EVS. In first part of this chapter we learn about two types of plant, trees and shrubs. Now in today's lecture we are going to learn about rest three parts of plants. These are herbs, climbers and creepers. Let us start the text. Herbs are very small plants. They have soft and green stem. They live for only a few months. Mint and corianders are herbs. बेटा जो herb होते हैं ये ऐसे प्लांट होते हैं. Here you can see a picture of mint. पहले ये आप पिक्चर देखो. mint जिसको हम पुदीने का प्लांट बोलते हैं उसकी पिक्चर है. इसमें और ट्री में डिफरेंस क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड अ हर्ब? आई एम गोइंग टू टेल यू. ट्री इज अ बिग एंड टॉल प्लांट and its stem is woody, but here you can see a picture of mint. Mint is a small plant, very small plant, and its stem is a green. जो बेटा इनका स्टेम होती है, तना होता है, वो सॉफ्ट और ग्रीन कलर का होता है. और एक और डिफरेंस है ट्री और हर्ब में, दे लिव फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स. ये कुछ महीनों तक ही जीते हैं, मतलब ग्रीन रहते हैं. इनका लाइफ स्पैन जो है इट इज़ ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स तक ही इनका लाइफ स्पैन होता है, लाइफ पीरियड होता है. और एग्जाम्पल इनकी है मिंट. मिंट मीन्स पुदीना. हियर यू कैन सी मिंट प्लांट. एंड कोरिएंडर जो हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल में, धनिया. तो धनिए को और पुदीने के प्लांट को हर्ब्स बोलते हैं. सो हर्ब इज़ वेरी स्मॉल प्लांट. Its stem is green and soft and it live only a few months. Examples are mint and coriander. Now next type of plants are climbers. बेटा climbers से climb का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना. climb मतलब climb करना, ऊपर चढ़ना कहीं पे. जैसे हम क्लाइंब करते, माउंटेन क्लाइंबिंग होती है तो माउंटेन्स को के ऊपर चढ़ना, तो इसको बोलते हैं क्लाइंब. तो जो प्लांट्स किसी स्पोर्ट की हेल्प से, लाइक वॉल, स्टिक या किसी ट्री की हेल्प से ऊपर को ग्रो करते हैं, क्लाइंब करते हैं, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं. लेट अस स्टार्ट द टेक्स्ट. क्लाइंबर्स आर प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम. क्लाइंबर्स भी वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो वीक होती है. आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पार्ट को प्लांट के को स्टेम बोलते हैं. दे नीड द सपोर्ट ऑफ अ वॉल, स्टिक और एनी अदर ट्री टू ग्रो. बेटा इनको किसी वॉल की, स्टिक की या किसी और चीज़ की, ट्री की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. मीन्स इनकी स्टेम जो है वो वीक होती है, इसलिए दे कांट स्टैंड इरेक्ट, दे कांट स्टैंड स्ट्रेट. ये अपने आप वीक स्टेम होने के कारण स्टैंड नहीं कर सकते स्ट्रेट, तो इसके लिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो सपोर्ट की फॉर्म में वॉल्स हो सकती हैं, स्टिक हो सकती हैं या ट्री हो सकता है. एग्जाम्पल्स आर मनी प्लांट, पी प्लांट एंड ग्रेप वाइन. ग्रेप्स की जो अंगूर की वेल होती है, जहाँ आप पी प्लांट, मनी प्लांट जो होते हैं घर पे, उनको देख सकते हैं. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ पी प्लांट. तो पी प्लांट्स आर स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ वॉल और स्टिक्स और वॉल की हेल्प से ये स्टैंड हुए हैं. तो बेटा जो प्लांट्स किसी सपोर्ट की हेल्प से स्टैंड करते हैं और उनकी खुद की जो स्टेम होती है वो वीक होती है, उस प्लांट्स को क्लाइंबर बोलते हैं. एग्जाम्पल है मनी प्लांट, पी प्लांट एंड ग्रेप वाइन. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ प्लांट इज creeper. Creepers are plants with weak stems. They cannot stand on their own and grow along the ground. Pumpkin and watermelons are creepers. Beta, as like climbers and herbs, there is a similarity between creepers also. Creeper's stem is very weak.
जैसे बेटा हर्ब्स की और क्लाइंबर की स्टेम वीक होती है, तो जो हर्ब्स होते हैं ये तो स्मॉल प्लांट होता है, दे डोंट नीड एनी सपोर्ट, और क्लाइंबर जो होते हैं इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही क्रीपर की जो स्टेम होती है वो भी वीक होती है, इसलिए ये अपने आप सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये ग्रो कहाँ करते हैं, अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ही इनकी जो वाइन होती है, वेल होती है, वो आगे बढ़ती है। तो इसकी एग्जांपल है पम्पकिन एंड वाटरमेलन। हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ पम्पकिन प्लांट। ये बेटा इनको हम स्टैंड क्यों नहीं कर सकते किसी सपोर्ट की हेल्प से, उसका रीज़न ये है कि जो क्रीपर्स होते हैं इनके जो फ्रूट होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पम्पकिन प्लांट है, उसका फ्रूट बहुत हैवी है। अगर हम इनको किसी सपोर्ट की हेल्प से स्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो ये गिर जाते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर हैवी फ्रूट। इनका जो फ्रूट होता है उसके हैवी होने के कारण ये सपोर्ट की हेल्प से भी खड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए ये ग्राउंड के ऊपर ही अलोंग द ग्राउंड ग्रो करते हैं, ग्राउंड के ऊपर ही इनकी जो वेल होती है, वाइन होती है, वो आगे बढ़ती है। सो हियर अप टू हियर वी लर्न अबाउट 5 types of plants: trees which are big and tall and woody stem, shrubs, small plants with woody stem, then herbs, small plant with soft green stem, climbers, again weak stem and stand with the help of a supporter, and last one is creeper. It also has a weak stem and can't stand, grow along the ground. So these are the 5 types of plants. Now the next part of this topic is parts of a plant. A plant consists of 5 main parts. They are root, stem, leaf, flower and fruit. Students, जो plant होता है इसके main 5 parts होते हैं. As you can see in the picture, in a diagram, this is a plant and it has a 5 parts. From the part that is below the ground, inside the soil, that are roots, and this is a stem. This part of a plant, it is called stem. As we do trees and shrubs have a woody and strong stem, but herbs, climbers and creepers stem is green and weak. Herb stem is green in color and soft, and climbers and creeper stem is green and weak also. So this part of plant is called leaf. This is a leaf, and this is fruit. This is flower. So mainly there are 5 parts of a plant. And students, I also made a video on parts of plant, and I send link of this video in description box. From there you can watch the live video of parts of a plant. Now next is uses of plants. Plants are very useful to us in many ways. We get most of the food from plants, fruits, vegetables, coffee, spices and food grains. बेटा प्लांट्स हमारे लिए बहुत तरह से यूज़फुल होते हैं। कैसे होते हैं? फर्स्ट इज़ हम बहुत सारा फूड जो होता है वो प्लांट से हमें मिलता है, लाइक फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स, कॉफ़ी, स्पाइसेस होता है मसाले, फूड ग्रेन लाइक वीट, राइस, कनक, चावल, ओट्स, ये सभी हमें प्लांट से मिलता है। We get fibers for making clothes from plants like cotton and jute. और बेटा जो फाइबर्स होते हैं क्लोथ बनाने के लिए, मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन एंड जूट, जो कॉटन और यूट होता है ये भी प्लांट पे ही, कॉटन जूट प्लांट होते हैं, उनसे ही हमें क्लोथ बनाने के लिए फाइबर्स मिलते हैं। वुड from tree is used to make furniture and to build houses. Or here you can see a picture of chair. This chair is made up from wood, and
wood we take from plants, from trees. वुड जो है ये फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होती है और घर पे भी हम अपने डोर विंडोज़ जो हैं वो वुड से बनाते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो we also obtain wood from plants, trees. We get medicines from plants, from पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. बेटा जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी हमें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से मिलती है. जैसे हमने 5 पार्ट्स किए थे प्लांट के, फ्लावर, स्टेम, रूट्स, फ्रूट, फ्लावर, तो लीव्स. तो ऐसे ही जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनसे हमें मेडिसिन बनाने के लिए उनको हम यूज़ करते हैं. प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश. और जो प्लांट्स होते हैं ये हमारी हवा को, एयर को क्लीन और फ्रेश रखते हैं. ट्रीज गिव अस शेड. तो हमें ये छाएं भी देते हैं, शेड भी देते हैं. ट्रीज गिव अस पेपर. हमें जो पेपर यूज़ करते हैं राइट करने के लिए, एज दिस इज़ अ पेपर वेयर वी राइट समथिंग. इट इज़ ऑल्सो वी ऑल्सो टेक इट फ्रॉम plants. Plants also give us many other things like rubber, perfume, oil and gum. और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हमें प्लांट्स देते हैं, लाइक रबर, परफ्यूम. जो हम परफ्यूम बॉडी को लगाते हैं ये भी प्लांट से ही मिलते हैं. ऑयल मिलते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल. तो देयर आर सो मैनी अदर ऑयल्स ऑल्सो. गम, दीज आर ऑल्सो obtained from plants. So it means plants have many uses. So we should grow more plants and avoid cutting the plants. So students, I hope you understand this chapter. Thanks and have a nice day.